अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन किराम, बज़्म अशरफ की 9वीं मजलिस में आप सभी हजरात का खैर मक़दम है। आज 9 रमज़ानुल मुबारक है और हम मसाइल रोज़ा को सुन रहे हैं। आज का मसला ये है, सवाल ये है कि क्या फ़रमाते हैं उलमाए किराम मसले ज़हर के बारे में कि नंबर 1, किस किस्म के इंजेक्शन से रोज़ा फासिद नहीं होता। नंबर 2, ग्लूकोज़ और खून चढ़ाने से रोज़ा टूटता है या नहीं। पहला नंबर कि किस किस्म के इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता, तो जवाब उसका ये है कि इंजेक्शन से रोज़ा फासिद नहीं होता। चाहे किसी भी किस्म का इंजेक्शन हो, उससे रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 2, ग्लूकोज़ और खून का मसला कि ग्लूकोज़ और खून चढ़ाने से रोज़ा फासिद नहीं होता, जबकि बराह रास्त ग्लूकोज़ और खून मैदे में दाखिल न किया जाए, सीधा मैदे के अंदर दाखिल कर दिया जाता है तो खून चढ़ाए या ग्लूकोज़ चढ़ाए रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन ग्लूकोज़ और खून बदन के किसी और हिस्से से दाखिल कराया जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 3, रोज़ादार अपना खून निकलवा कर दूसरे को दे तो रोज़ा फासिद न होगा। हाँ, इससे बहुत कमज़ोरी आने का ख़तरा है तो मकरूह है। अपनी जान को हलाकत में डालना है रोज़े की हालत में, इसलिए ऐसा न करे, बल्कि रोज़े के बाद खून दे। अगर रोज़े की हालत में खून देता है और कमज़ोरी नहीं आती है तो उस सूरत में उसको जो है रोज़े में खून देने की इजाज़त है। आगे ये है कि इंजेक्शन और ग्लूकोज से रोज़ा नहीं टूटेगा। बहुत से लोग इसमें परेशान होते हैं रोज़े की हालत में। डॉक्टर कहते हैं कि आप इंजेक्शन ले ले, वो कह रहे थे कि रोज़ा टूट जाएगा, हालांकि रोज़ा नहीं टूटता। आगे मसला ये है कि रोज़े की हालत में मंजन करना। रोज़े की हालत में टूथब्रश है या और कोई मंजन है, उसका क्या हुक्म है। उसका जवाब ये है कि मंजन और टूथपेस्ट का असर हलक से नीचे उतर जाता है तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। इस तौर पर हम मंजन करें कि टूथपेस्ट हो या और कोई मंजन हो जो हलक से नीचे उतर जाता है तो उस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर हलक के अंदर दाखिल नहीं हुआ, गले के नीचे नहीं उतरा है, तो उस सूरत में उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा, लेकिन मकरूह ज़रूर होगा। भले मुंह में ही उसका मज़ा रहे, हलक के नीचे ना उतरे, लेकिन उसका रोज़ा मकरूह होगा। लिहाजा रोज़े की हालत में उसका इस्तेमाल ममनू है। रोज़े की हालत में कोई आदमी मंजन करना चाहे और उसको यकीन है कि हलक से नीचे नहीं उतरेगा तो उस सूरत में भी मकरूह है, और हलक से नीचे उतर गया तब तो रोज़ा उसका टूट जाएगा। इसलिए इसका एहतियात रखे और इन चीज़ों से बचे। मिसवाक करे रोज़े की हालत में। और अगर कोई ऐसा मंजन जिसमें तंबाकू या और कोई चीज़ मिलाते हैं और उसका कोई पत्ता या उसकी कोई ज़र्रा जो है नीचे उतर गया तो उस सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर नशा चढ़ता है, भले ऐसा भी मंजन होता है कि जिससे नशा भी चढ़ता है, तो उस सूरत में रोज़े की हालत में ऐसा करते हैं तो ये मकरूह तहरीमी है, उससे भी बचना चाहिए। और अगर हलक से नीचे उतर गया ये नशा वाला तो उस सूरत में उसका रोज़ा भी टूट जाएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।